गांधी जी अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए कागज़ लिखते थे, पेपर छपवाते थे, न जाने क्या क्या करते थे, क्योंकि वो ज़माना वैसा था। और अब ज़माना हो गया है ऐप्स का। ऐप्स के ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और मनोरंजन का माध्यम भी तो ऐप्स बन गया है। ऐसे ही एक ऐप का उद्घाटन करने पहुंचे हैं मनोज बाजपेयी। मैं ये कहता हूँ कि वो उस ज़माने को समझ ही नहीं पाएगा कि जब हम लोग टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे और वहाँ पर दोस्त होते थे, हम दोस्तों के साथ समय बिताते थे और जो करामात, जो अनुभव, जो जीवन हमने बिना फ़ोन के जिया है, उस जीवन के बारे में ये पीढ़ी कभी सोच ही नहीं पाएगी। जनरेशन गैप्स में डिफरेंसेस होते हैं, ये तो सबको पता है, पर जिसने इसे करीब से महसूस किया हो वो उसे बहुत अच्छे से समझा पाएगा। आज SBS ओरिजिनल्स पर हमारे साथ है मनोज बाजपेयी, जिन्होंने डिजिटली इंक्लाइन यंग जनरेशन और पुरानी जनरेशन का एक खासा अंतर बताया। मौका था ही ऐसा। सोशल मीडिया प्रभावित वर्ल्ड में मनोज बाजपेयी ने इनॉग्रेट किया एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन जय भीम। SBS ओरिजिनल्स के साथ खास बातचीत में मनोज जी ने शेयर किए बदलते दौर के किस्से। ना सिर्फ इसमें अपना फन दिखाने का मौका मिलेगा बल्कि पैसा कमाने का भी एक मौका है। देखिए, आजकल डिजिटल मीडियम ऐसा हो चुका है कि हर मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका मुआवजा वो दे देता है आपको, और वहाँ पे दर्शक है जो बहुत सारा कंज्यूम करने के लिए बैठा हुआ है, वो आपको प्रोत्साहित करता रहता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप आज हर जो युवा है जो क्रिएट कर सकता है, आज ना सिर्फ उसके पास ज़रिया है बल्कि उसको अब रोज़ी रोटी के लिए अलग से बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, जब आप 90s में जब आप टीवी में और फिल्मों में आए थे, तब ऐसा कोई ज़रिया नहीं था कि आप छोटा सा कोई वीडियो बनाएं और आपके टैलेंट को लोग देख लें और आपको मौका दे दें। अब लोग वीडियो बनाते हैं, टैलेंट को दुनिया पहचानने लगती है। आप मिस करते हैं कि उस ज़माने में भी कुछ ऐसा होता? देखिए, मिस तो नहीं करता, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो, मैं ये कहता हूँ कि वो उस ज़माने को समझ ही नहीं पाएगा कि जब हम लोग टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे और वहाँ पर दोस्त होते थे, हम दोस्तों के साथ समय बिताते थे और जो करामात, जो अनुभव, जो जीवन हमने बिना फ़ोन के जिया है, उस जीवन के बारे में ये पीढ़ी कभी सोच ही नहीं पाएगी। आज उसका सबसे बढ़िया दोस्त उसका टीवी है या ये मोबाइल है या उसका ऐप है। जय भीम आप उसका दोस्त है। अब जब मनोज जी हमसे मिले हैं तो हम उन्हें द मच अवेटेड फैमिली मैन सीजन 3 के बारे में ना पूछे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तमाम प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं। फैमिली मैन 1 और 2 बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, क्या हमें 3 भी देखने को मिलेगा इसका सीजन, और ये कब तक होगा, क्या कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मुझसे किसी ने डेट्स मांगा नहीं है और जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो लोग अभी लिख रहे हैं। अब जब लिख लेंगे फिर डेट्स पे आएगी बात, और वेब सीरीज, फिर पैसे पे आएगी बात। डेट तो काफ़ी बढ़ा दी होंगे आपने तो नहीं, लेकिन क्या काम कर रहा हूँ क्या है, सबका अनाउंसमेंट धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन हाँ, लगातार काम कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, जो आजकल के जो यंग डायरेक्टर्स हैं, बड़े एक्साइटिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। SBS ओरिजिनल्स उम्मीद करता है कि जल्द ही मनोज बाजपेयी अपने फैंस के लिए और एंटरटेनिंग कंटेंट लाए और डिजिटल दुनिया में भी सबको सरप्राइज करे। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। गांधी जी का वो बचपन वाला किस्सा तो याद ही होगा कि जब उनके स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला था और उन्हें कुछ नहीं आता था, वो लिख नहीं पा रहे थे, तब उनके खुद के टीचर ने बोला कि बगल में बैठे हुए लड़के के पेपर में देखकर लिख ले। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा। ये थे उनके संस्कार। बचपन से ही पता चल जाता है, संस्कार ऐसे मिलते हैं बच्चों को कि बड़े होने के बाद वो क्या करेंगे पता चल जाएगा। जैसे कि ये बच्ची,
ये बच्ची जिसकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये भी बड़ी होने के बाद कलाकार बनेगी, बिल्कुल अनुपमा जैसी। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ तानिया दलसानिया। आज हम वो बनने वाले हैं जो आप सभी के दिलों में है और टीवी स्क्रीन्स पे भी। है कि डिजिटल दुनिया एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितना गहरा उतरेंगे उतने ही मोती पाएंगे। और आज SBS ओरिजिनल्स में आपको हम मिलवाएंगे दो ऐसे मोतियों से जो कभी सास तो कभी बहू बनती है, कभी सौतन तो कभी सहेली बनती है, कभी माँ तो कभी बेटी बनती है। तो प्लीज वेलकम तानिया और सोनी, जो कि रियल लाइफ में माँ और बेटी हैं। जब SBS ओरिजिनल्स ने इनका टैलेंट देखा तो तुरंत सोच लिया कि इस टैलेंट को तो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना बनता ही है। तानिया और सोनी की खास बात यह है कि ये आपके फेवरेट किरदारों को अपने अंदर ऐसे उतारते हैं कि जब ये खुद वो किरदार बनते हैं तो कभी कभी आपको इनसे ज्यादा प्यार हो जाए। अनुपमा को अभी तक आपने टीवी पर घर की एक बड़ी बहू के रूप में देखा होगा, लेकिन आज जब आप तानिया को अनुपमा के रूप में देखेंगे तो लगेगा मानो सच में यही होता अनुपमा का बचपन। आज तानिया और सोनी आपको अनुपमा के कुछ अलग रंग दिखाएंगे। लेकिन इन मां बेटी का अलग अलग सॉन्ग रचना कोई आसान काम नहीं। आज जब SBS ओरिजिनल्स ने इन्हें दिया अनुपमा के किरदार बनने का टास्क, तो उसके पीछे हाँ, प्रैक्टिस के टाइम तानिया मुझे बोलती रहती है, मम्मा ये स्टेप करो, मम्मा वो स्टेप करो। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मुझे तानिया से। मम्मा मुझे डांस की वीडियोस मोबाइल पे दिखाती है और मैं अपने आप जल्दी से सीख जाती हूँ। लेकिन डिजिटल दुनिया में तानिया को मिली अचानक से बूम का श्रेय कहीं ना कहीं आराध्या बच्चन को भी जाता है, क्योंकि तानिया का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जहां पर नेटिजन्स ने उन्हें आराध्या बच्चन समझ लिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो आराध्या नहीं, बल्कि वो तो एक नन्ही मुन्नी सी कंटेंट क्रिएटर तानिया है। ये आप जो बता रहे हैं, ऐसे कंफ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर सोशल मीडिया पे होते रहते हैं। जब अचानक से कोई तानिया के वीडियोस देखेगा तो उसको लगेगा कि आराध्या है, और आराध्या के वीडियोस देखेगा तो लगेगा तानिया है। वैसे दोनों बच्चे काफ़ी रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। मैंगलोर से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। गांधी जी सत्याग्रही थे, वो सत्य में मानते थे, सच बोलना ही जानते थे, और वो लोगों को भी कहते थे कि सच का साथ दो क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। क्या अदिति गुप्ता इस बात को मानेगी? वो सच बोलेगी या नहीं? क्योंकि आज उनकी होने जा रही है एक छोटी सी परीक्षा, सास बहू और साजिश में। एज के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोला, इनकम के बारे में बात नहीं करती है। हाँ, मैंने जासूसी किया टू चेक कि भाई ये कौन है।
सॉरी, ये मैंने ज़रूर किया और मैं इसके बारे में अनअपोलोजेटिकली बोलूँगी। और कुछ लोग के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है और कुछ लोग के साथ बिल्कुल नहीं बैठती है। हाय, मैं हूँ अदिति गुप्ता एंड आप लोग मुझे दीपिका के नाम से जानते हैं, दीपिका सिन्हा के नाम से। क्या है, आप डिलीट किया है, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी किया है। आई वाज एम्बैरेस्ड अबाउट इट, बट या इट्स ओके। बिल्कुल नहीं बताऊंगी किसका फ़ोन था, बट हाँ मैंने जासूसी किया टू चेक कि भाई ये कौन है। किसी और के डीएम में, किसी और के फ़ोन के डीएम में नहीं, किसी और के फ़ोन के डीएम में क्या ही करूँ मैं जाके। डराया इन टर्म्स ऑफ, हाँ मतलब अप्रैल फूल वाला डराया, ऐसे नहीं डराया, मतलब रियल वाला नहीं डराया। भाई मेरी दोस्त जो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके भाई से तो मेरी शादी हुई, तो मैं क्या ही बोलूँ इसमें, क्या बोल सकती हूँ मैं उससे। सॉरी, ये मैंने ज़रूर किया और मैं इसके बारे में अनअपोलोजेटिकली बोलूँगी कि अगर मुझे पसंद नहीं आया होगा तो मैंने किसी ना किसी को दिया होगा। मुझे लगता है कि किसी को अगर ज़रूरत है तो मैं दे देती हूँ। आई एम अ गिवर। एज के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोला, इनकम के बारे में बात नहीं करती है। आप इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो और कुछ लोग के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठती है, तो वो एक होता है। बट व्हाट टू डू नाउ, यू हैव टू, दैट्स योर वर्क, बट यू हैव टू एंजॉय योर वर्क सो मच कि वो चीज़ें आपको बॉदर ना करें। बहुत अच्छा, इट वाज फन, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गांधी जी एक सादी सी धोती और उपवस्त्र में रहते थे क्योंकि उन्हें सादगी प्रिय थी। उनका कहना था कि सादा जीवन उच्च विचार, और उनकी आत्मशक्ति ऐसी थी कि दुनिया भर में लोग उनसे प्रेरणा पाते थे, आज भी पाते हैं। ऐसी ही आत्मशक्ति की ज़रूरत महुआ को भी है और उसे ये आत्मशक्ति दिखानी पड़ेगी बूंदी के गृह प्रवेश में। छोड़ो हमारा हाथ, महुआ क्या कर रही हो, मैं लग रही है, छोड़ो हमें, हाथ छोड़ दो। थप्पड़ ना पड़े ऐसा कैसे हो सकता है? थप्पड़ खाना तो अभी मुझे हैबिट हो गई है। एक हजारों में मेरी बहना है का गीत बहनों के प्यार को दर्शाता है, जो सारी उम्र संग रहने की ख्वाहिश रखती हैं। लेकिन हालात कभी इतने बदल जाते हैं कि एक बहन दूसरी बहन की खुशियों पर कब्जा करना चाहती है। ठीक उसी तरह हजारों में कोई एक बूंदी जैसी बहन होती है जो अपनी खुदगर्जी के कारण सारी मर्यादा तोड़ सकती है। हर बार हमारी रस्म में कोई न कोई कलश तो हो ही जाता है और हम जानते ही इंसाफ बिना तुम ही लाई होगी महुआ। बिल्कुल ऐसा होता है कि हर बार से कभी कभी इत्तेफाकन होता है, पर अभी तो महुआ जानबूझ के ऐसा कर रही है क्योंकि वो बूंदी और शंभू की शादी को नहीं स्वीकार कर पा रही है, तो वो कोई भी रस्में नहीं होने दे रही है शादी के बाद वाली। पर पहले भी ऐसा हुआ है, जब शंभू और बूंदी की शादी तय हुई थी तब इत्तेफाकन ऐसा होता था कि मेहंदी मुझे ही लग जाती थी, हल्दी मेरे ऊपर ही आ जाती थी। सीएस महादेव शायद यही चाहते हैं कि शंभू और महुआ कभी अलग ना हो। बूंदी ने तो शंभू से शादी कर ली, लेकिन जब घर में गृह प्रवेश की रस्म की बारी आई तब भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद महुआ ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, क्योंकि महुआ अपने हक के लिए थप्पड़ खा सकती है तो उन हाथों को पकड़ भी सकती है। तुम्हारा हाथ छोड़ो महुआ। अब बचपन के दिन गए दीदी, जब आप हम पर हाथ उठाती थी और हम आपकी इज्जत करके चुपचाप मार खा लेते थे। पर अब हम सूझ समेत जवाब देना सीख गए हैं। हम आपको अपनी बहन बोलते हैं पर हम मानते नहीं हैं, काहे कि हम छोटे सांप की पत्नी है और आप हमारी जगह नहीं, इतनी अब आपकी औकात नहीं। बक्से में क्या है?
बक्से में सांप है और देखते हैं महुआ क्या करती है। महादेव का आशीर्वाद समझ के उसे लेकर आई है नाग देवता को। सो अब महादेव और नाग देवता कुछ तो चमत्कार दिखाएंगे कि बूंदी जो है रस्में पूरी ना कर पाए। गृह प्रवेश की रस्म को खुद महुआ ने पूरी करके बूंदी और घर वालों को ये दिखा दिया कि वो चुप रहने वालों में से नहीं है, और जो महुआ को पहले छेड़ेगा तो महुआ उसे छोड़ेगी नहीं। हमरे पति पे जो अपना हक जमाएगा ओके पैर ही घर के अंदर ना ही बाहर ही जाएंगे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। हिंसा यानी किसी को मारना पीटना ही नहीं होता, किसी का दिल दुखाना भी हिंसा कहलाता है। अक्षरा और अभिमन्यु भी शायद अपनी लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी तो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार वालों के दिल को ठेस पहुंचे, इसलिए उन्होंने मंदिर में शादी नहीं की और अब अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अभिमन्यु के हाथों में पतंग की डोर के साथ साथ अक्षरा की मुस्कान और उसकी मोहब्बत की भी डोर है। मकर संक्रांति के मौके पर अभिमन्यु अक्षरा के साथ खूबसूरत लम्हा बिता रहा है। अभिमन्यु के लिए ये लम्हा इतना कीमती है कि अक्षरा को अपनी नजरों से दूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वो कभी खुद अक्षरा को रोक रहा है तो कभी बच्चे का सहारा लेकर अक्षरा को रोकना चाहता है। ये लो तुम्हारी सॉफ्टी। थैंक यू अंकल। अरे थैंक यू इन्हें बोलो, इन्होंने लिए तुम्हारे लिए। कौन है ये? आंटी। थैंक यू आंटी। अरे नहीं बेटा, आंटी नहीं। अंकल के साथ तो आंटी ही हुई ना। अरे बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है, अंकल के साथ तो आंटी हुई ना। मैं जा रही। आंटी रुको ना प्लीज, मेरी नहीं इसकी आंटी। मैं तो चली। बच्चा अगर तूने आंटी को रोक लिया ना तो मैं इतनी पतंग काटूंगा तू फर्स्ट प्राइज आएगा। ठीक है आंटी रुक जाओ ना प्लीज। एक तरफ अभिमन्यु अक्षरा के प्यार में डूबा जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर नील की मुसीबतें भी बढ़ती नजर आ रही है। सीतापुर जाओ, सीतापुर जाओ और वहां बिरलास के नाम पर एक चैरिटेबल क्लिनिक खोलो और उसे चलाओ। जैसे लाइफ ने तुम्हारे लिए भला किया है वैसे इस क्लिनिक के जरिए तुम लोगों का भला करो। है ना अच्छा आइडिया? सोच क्या रहे हो? बस ये दाल बाटी खत्म करो और आज के आज तुम रवाना हो जाओ अभी इसी वक्त। जो अभी एज इन राइट नाउ? हाँ, शुभ काम में देर किस बात की? कोई दुखी तो कोई खुश नजर आ रहा है, यही तो जिंदगी है। इसी उतार चढ़ाव के कारण ही तो सीरियल्स को देखने में मजा आता है। अब अभिमन्यु और अक्षरा का ड्रीम रोमांस नहीं बल्कि रील में रियल रोमांस देखने को मिलता रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।